बेटा आज की क्लास में हम कॉस्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, राइट। बट आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं बेटा होता क्या था। बेटा जब मैंने आपको कॉस्ट का मतलब बताया था, कॉस्ट से पहले हमने प्रोडक्शन करा था। प्रोडक्शन में अपन एक्टिविटी में इनपुट दे रहे थे। अब प्रोड्यूसर जब इनपुट देता है तो उस इनपुट की यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की उसको कुछ खर्चा करना पड़ता है इनिशियल। यार अगर आपको मुझे सर्विसेज देनी है तो इनिशियल लेवल पे मुझे कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे ना। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो प्रोड्यूसर इनकर करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसे बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? तीन चीजें। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर बाय द प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कॉस्ट होती है। बेटा कॉस्ट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था। एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंट्स के टर्म में कॉस्ट का मतलब सिर्फ एक कॉस्ट होता है विच इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब? बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर से परचेज करते हो तो आपको डायरेक्टली पॉकेट से पैसे देने पड़ते हैं। लाइक मैंने लैंड परचेज करा, उसका रेंट मैं अपनी पॉकेट से दूंगा ना, पैसा जाएगा, दिस इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय रख रहा हूं, उसकी सैलरी मेरी पॉकेट से डायरेक्टली जाएगी, अरे मेरे पास से पैसा निकलेगा ना। तो वो सारी कॉस्ट जो आपकी जेब से डायरेक्टली कैश की फॉर्म में जा रही है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो एक्सप्लिसिट हो गई। इकोनॉमिक्स जब बोलता है ना, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कहता है कॉस्ट में दो चीजें हैं। कह रहे अकाउंट्स ने जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोली वो तो कॉस्ट है ही, साथ में इकोनॉमिक्स ने कहा कॉस्ट में एक और पार्ट आएगा विच इज दी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अकाउंट्स में कॉस्ट का मतलब सिर्फ एक्सप्लिसिट होता है, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। मतलब जो आपकी पॉकेट से डायरेक्टली पैसा जा रहा है वो तो कॉस्ट है ही। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है आपकी पॉकेट से डायरेक्टली कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ बट वो कॉस्ट इनकर हो रही है। सर मतलब? बेटा मतलब अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट किए पैसे को कहीं बाहर बैंक में इन्वेस्ट करता तो क्या मुझे इंटरेस्ट इनकम मिलती? इंटरेस्ट इनकम मिलती ना। लेकिन क्योंकि वो पैसा मैंने बिजनेस में स्पेंड कर दिया तो वो इंटरेस्ट की इनकम मेरी ब्लॉक हो गई। तो क्या ये मेरी कॉस्ट नहीं है? इकोनॉमिक्स कह रहा है भाई कॉस्ट है ना। आप अपना जो बिजनेस में टाइम दे रहे हो, अगर वो आप बाहर जॉब में देते उससे आपको इनकम जनरेट नहीं होती, तो मैंने वो टाइम बिजनेस में दिया, जॉब में नहीं दिया, तो वहां से इनकम ब्लॉक होगी ना। क्या वो मेरी कॉस्ट नहीं है? दीज आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट डायरेक्टली आपकी पॉकेट से जाएगी, पैसा आउटफ्लो होगा। इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट वे में जाएगी, डायरेक्टली पैसा जाएगा नहीं लेकिन आने वाला जो पैसा है वो रुक जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने कॉस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था टोटल कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले मैंने आपको टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ाया था। बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर्स पे लगेगी, वो कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर। प्रोडक्शन भले ही जीरो भी क्यों ना हो, टीएफसी कभी जीरो नहीं होता, फिक्स कॉस्ट आपको इनकर करनी ही पड़ेगी। और आप प्रोडक्शन को कितना भी चेंज कर लो, फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब इसका जो कर्व है ना वो हमेशा ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीएससी लगेगी व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, वो तो लगनी है, और हर लेवल पे कांस्टेंट होने के कारण ये बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्लियर? सेकंड हम आए थे बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो वेरिएबल फैक्टर्स पे लगेगी। व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज। इसीलिए इसका कर्व जो है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और बनेगा इनवर्स एस शेप। क्या बनेगा? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल टोटल। ये बात आपको बताई थी। फिर मैंने तीनों कर्व साथ में बनाए थे बेटा आपके लिए। आप देखो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट है जो सब पे लगी है, चाहे फिक्स फैक्टर हो चाहे वेरिएबल। इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका जो कर्व है वो ध्यान से देखना, टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीवीसी इनवर्स एस बनता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। बट जो टोटल कॉस्ट है वो भी इनवर्स एस शेप ही बनेगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि वो हमेशा ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होगा। अब ये क्यों होता है इसका रीजन मैंने दिया था कि जब प्रोडक्शन जीरो होती है तब टोटल कॉस्ट हमेशा किसके इक्वल होगा? अगर भाई यहां पे कोई भी बच्चा नहीं आ रहा तो उस केस में मुझे रेंट पे करना है, तो रेंट तो पे करना है ना, वो तो फिक्स कॉस्ट है। अच्छा मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, अरे जब बच्चा ही नहीं आ रहा, क्लास ही नहीं हो रही, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा क्या? तो यहां पे जब प्रोडक्शन जीरो है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होता है, तो टोटल कॉस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट इंक्लूड होता है विच इज टोटल फिक्स कॉस्ट। तभी याद रखना
आप देखो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहता है। क्लियर है? एकदम क्लियर। टोटल फिक्स हो गया, टोटल वेरिएबल हो गया और टोटल कॉस्ट हो गया। पहले बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? आज हमें अपने टेबल को आगे बढ़ाना है विद एवरेज कॉस्ट, ठीक है? पर लिखने से पहले थोड़ा सा समझते हैं बेटा। देखो एग्जांपल लेता हूं, मैं जो है प्रोडक्शन कर रहा हूं, प्रोडक्शन के लिए मैं इनपुट दे रहा हूं और रिलीज क्या हो रहा है बेटा? आउटपुट। लेट्स अज्यूम मैं ये पेन प्रोड्यूस करता हूं। अब मेरा जो गुड्स एंड सर्विस है, मान लीजिए पेन है, अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए मैंने इनपुट दिए, इनपुट में एक्सपेंडिचर होगा। लाइक मैंने सबसे पहले एक लैंड लिया जिसका रेंट पे करना है मुझे 1 लाख रुपीज, ठीक है? अपनी कॉस्ट गिनवा रहा हूं, क्या क्या खर्चे होंगे, जितने भी इनपुट्स पे खर्चा लगा वो कॉस्ट होता है। पानी पे खर्चे, रेंट लगा, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 1 लाख। लेट्स अज्यूम, फिगर अज्यूम करो, मेरे एम्प्लॉयज को मैं सैलरी पे करता हूं बेटा, वो सैलरी जो है वो जाती है 2 लाख रुपीज। इसके साथ साथ लेट्स अज्यूम पेन को बनाने के लिए मैं रॉ मटेरियल लाता हूं, वो रॉ मटेरियल आता है 1 लाख रुपीज, राइट? ये सारी जो है, ये सारी आप बताएंगे मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट 5 लाख। क्या हो गया बेटा? ठीक है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है। अच्छा अब इस टोटल कॉस्ट के दो फैक्टर्स है, एक तो होगा टोटल फिक्स कॉस्ट, एक होगा टोटल, अरे सर टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो सिर्फ फिक्स फैक्टर पे लगा है, यानी फिक्स फैक्टर मतलब, अरे इलेक्ट्रिसिटी फिक्स थोड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी तो वेरिएबल है ना, इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है। किसने बोला? तुमने बोला? अच्छा बेटा, दो फिक्स, एक रेंट और एक सैलरी, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कॉस्ट में फिक्स कितना है, तो फिक्स कितना हो गया? 3 लाख। और इसमें वेरिएबल कौन से वाले? विच इज, ये कोई दिक्कत, ये तो हमने पढ़ा था यार, है ना? अब एक स्टेप से आगे ले जा बेटा, ये सारे खर्चे करने के बाद मैंने अपने पेन को प्रोड्यूस करा, और लेट्स अज्यूम जो पेन प्रोड्यूस हुए ना, वो प्रोड्यूस हुए 1000 यूनिट्स। कितने पेन बने? अब देखो बेटा, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मेरी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है इट इज दी कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलेगा यार? एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट, अगर मेरी टोटल कॉस्ट लग रही है 5 लाख और 5 लाख रुपीज इनकर करने पर मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं से बोल दूं 500 रुपीज की मेरी क्या आ रही है? एवरेज कॉस्ट। मतलब एक पेन को प्रोड्यूस करने में मुझे 500 लग रहा है, तो 1000 पेन के कितने हो गए? 5 लाख। अच्छा इस एवरेज कॉस्ट में फर्दर मेरी दो कॉस्ट और आएंगी, एक होगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज, अरे सर ये पता क्या है? ये है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब एक बात बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? सर टोटल फिक्स कॉस्ट जितनी भी आ रही है डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहां पे आपने टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करा था। अच्छा टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी, अगर आपको याद हो, मेरी लग रही थी 3 लाख रुपए, 3 लाख में मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं, तो एवरेज फिक्स कितनी आ गई? एवरेज वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अगर मैं 2 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट लगा रहा हूं 1000 यूनिट के लिए, तो ये कितना गया? और देख रहे हो एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल इज माय, तो ये हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज, समझ गया? आज हमें इसी पे चर्चा करनी है, एवरेज कॉस्ट। फिर से रिपीट करो, एवरेज कॉस्ट क्या है? इट इज द कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है। इसके दो कंपोनेंट है, एवरेज फिक्स एंड एवरेज वेरिएबल। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में कितना फिक्स कॉस्ट लग रहा है, इसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है एक यूनिट को बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, इसका फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्या इतनी बात बेटा समझ आती है आपको? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे ऐसे तो अपन लिखेंगे नहीं, इसको अपन तमीज से लिखेंगे बिल्कुल। तो आप आ जाइए एवरेज कॉस्ट पे, और जैसे मैंने आपको टोटल कॉस्ट कराया था, पहले फिक्स, फिर वेरिएबल, फिर नॉर्मल टोटल, तो वैसे ही आप पहले एवरेज कॉस्ट वाले कॉलम में आएंगे और एवरेज कॉस्ट वाले कॉलम में पहली हेडिंग डालेंगे
एवरेज फिक्स कॉस्ट, पहली हेडिंग डालो एवरेज फिक्स कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1 लिखो बड़ी, इट इज दी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, इट इज दी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2, it is derived by dividing TFC by quantity, यानी कि AFC को निकालने के लिए, नीचे लिख लेना, AFC को निकालने के लिए आपको TFC को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, बेटा इसको प्लीज स्टार बनाएंगे, बहुत बार कॉस्ट में से वाला क्वेश्चन आया है, इसके कर्व के ऊपर x 0 y, यहां पे आप बनाएंगे AFC, यहां पे आप बनाएंगे यूनिट्स, और AFC कर्व के ऊपर अगर मैं बात करूं ऐसा बनता है AFC। इस शेप का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, AFC कर्व की शेप क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, समझना बेटा। ये जो है ना AFC, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर क्यों होता है? अगर आप AFC को देखो ना, इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली फॉल कर रही है, कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है, और आपको देखने पे लगेगा कि एक टाइम के बाद ये एक्स एक्सिस को टच करके हो जाएगा, लग रहा है देखने पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, मतलब AFC 0 हो जाएगा, ये फॉल करेगा, बट AFC कभी भी 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली फॉल होगी, ये एक्स एक्सिस के हमेशा क्लोजर आता रहेगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके 0 नहीं होगा। अब इसका क्या रीजन है वो समझते हैं, लिखो बेटा। Its shape is rectangular hyperbola because value of AFC continuously falls but never becomes 0. Value of AFC continuously falls but never become 0. Clear? अच्छा, ये आपको लिखना नहीं है, बट मैं आपको रीजन दे रहा हूं क्यों होता है ऐसा। बेटा AFC का अगर आपको फॉर्मूला याद हो ना, वो होता है TFC अपॉन में Q। अब एक बात बताओ, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कुछ ना कुछ होता है ना, और हर लेवल पे क्या रहता है, हमेशा सेम। अच्छा, मैंने ना पहली यूनिट प्रोड्यूस करी, फिक्स कॉस्ट मान लो 100 आई, एक यूनिट प्रोड्यूस करी है, AFC कितना आएगा, 100 की फिक्स कॉस्ट है, 2 यूनिट प्रोड्यूस करी, कितना आएगा, 100 की कॉस्ट है, 3 यूनिट प्रोड्यूस करी, 33 पॉइंट, 100 की कॉस्ट है फिक्स, 4 प्रोड्यूस करी। अरे भाई अगर मैंने 100 की फिक्स कॉस्ट लगाई है और 1,00,000 यूनिट भी प्रोड्यूस कर दी तो 0.001 आएगा। आप देख लो कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रहा है बट कभी 0, पता क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कभी भी 0, जब न्यूमरेटर कभी 0 नहीं होगा तो फिर तो डिनोमिनेटर कितना भी बढ़ जाए डेसिमल में जाएगी वैल्यू। तो इसीलिए याद रखेंगे AFC की कर्व ऐसी बनती है, आपको बस कर्व का नाम याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने रीजन दे दिया क्या होता है। AFC का कर्व कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि वैल्यू ऑफ AFC कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, बट नेवर बिकम, क्यों 0 नहीं होता, क्योंकि AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q, और TFC कभी 0। चलो नेक्स्ट आइए, पॉइंट नंबर 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
इसमें लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 1, इट इज दी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इट इज दी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2, it is derived by dividing TVC by quantity, यानी एवीसी का फॉर्मूला टीवीसी अपॉन क्यू। और थर्ड सबसे लास्ट पॉइंट, x0 बाय एवीसी यूनिट्स। बेटा प्लीज शेप याद रखेंगे, ये बनता है यू शेप्ड कर्व, एबीसी बनता है यू शेप्ड कर्व। अभी एक समरी में सारे कर्व्स बता दूंगा, बट जल्दी से बता दो। टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टोटल वेरिएबल ओरिजिन से स्टार्ट होगा इनवर्स है, टोटल कॉस्ट ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होगा इनवर्स है, एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज वेरिएबल यू शेप। देखो इट इज थर्ड पॉइंट है, इट इज अ यू शेप्ड कर्व representing law of variable proportion। गड़बड़ कर दिया यार, तुम याद भी नहीं दिलाते, कैसे बच्चे यार तुम, मतलब सिर्फ अपनी अपनी पढ़ी है तुम्हें, बेशरम बच्चे। मेरे को याद ही नहीं रहा यार। पढ़ लो, तुम्हारे लिए लगाया भाई। पागल है क्या? मजाक चल रहा है क्या? रिकॉर्डिंग देखने बोलूंगा, रिकॉर्डिंग तो। बेटा अभी ना थोड़ा सा टॉपिक आपका छूट गया है, सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया था क्लास स्टार्ट करना। आप प्लीज स्पेस छोड़ दीजिए इसके लिए, और 10 मिनट 15-20 मिनट ही है रिकॉर्डिंग, आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। अभी आप बस स्पेस छोड़ दीजिए और आगे जो हो रहा है वो लिखिए। ठीक है बेटा, यहां तक लिखा आपने, रिप्रेजेंटिंग लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, एवरेज फिक्स हो गया, एवरेज वेरिएबल हो गया। अब आते हैं लास्ट एवरेज कॉस्ट पे, थर्ड हेडिंग डालिए एवरेज कॉस्ट। अब यार देखो ये क्या है, पॉइंट नंबर 1, हाँ जी, इट इज दी पर यूनिट टोटल कॉस्ट, इट इज दी पर यूनिट टोटल कॉस्ट। मतलब यहां पे पर यूनिट फिक्स भी ले लो आप, और पर यूनिट वाली वेरिएबल भी ले लो। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करे हैं, थोड़ा सा आपका छूट गया है, सॉरी। ये वाला पोर्शन जो अभी लिखा है एवरेज कॉस्ट वाला, ये इसके लिए आप प्लीज स्पेस छोड़ दीजिए, और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लीज उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी जितना है वहां से आप प्लीज स्टार्ट करिए। अभी दो चीजें कराई, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट करवाए, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कराए, अब एवरेज कॉस्ट करवा रहा हूं, जितना भी 1-1.5 पेज हो गए। इट इज दी पर यूनिट टोटल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। और करके इसी में सेकंड पॉइंट में लिखना, इट इज दी
समेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल, यानी इसके दो फॉर्मूले निकल के आएंगे बेटा। एक एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन में क्यू, या फिर आप कर सकते हो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ दोनों लिखना है, दोनों दो फॉर्मूले हैं, दोनों लिखिए। और लास्ट मैं बात कर रहा हूं कर्व की। कर्व थोड़ा सा देखिएगा, एक्स जीरो वाई। अब ना नोट मत करिएगा, बस पहले देख लो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स कॉस्ट, तीनों साथ में बनाऊंगा, ठीक है। ये यूनिट है बेटा। सबसे पहले अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो आपको पता है एवरेज फिक्स कैसा बनता है, कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि फॉल करता है बट नेवर बिकम जीरो। सेकंड आप बनाओगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कैसा बनता है? यू शेप रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बेटा जो एवरेज कॉस्ट है ना वो भी यू शेप बनता है लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन की वजह से, बट समझना कैसे बनेगा। ये बनेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यू शेप। बट अगर आप एक चीज नोटिस करो ना यार, ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और आपको लग रहा होगा कि फ्यूचर में इंटरसेक्ट करेंगे, बट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस इज ए एफ सी, और एफ सी की वैल्यू फॉल होती है बट नेवर इक्वल टू। तो ये दोनों आपस में लगेगा इंटरसेक्ट करे, पास आएंगे आएंगे आएंगे, बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज ए एफ सी एंड ए एफ सी नेवर बिकम जीरो। क्लियर? नीचे लिख लो, ड्रॉ कर लेना। इट इज, ये भी अ यू शेप्ड कर्व, इट इज अ यू शेप्ड कर्व representing law of variable proportion. U-shaped curve representing law of variable proportion. यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो भाई। दो एलिमेंट डन हो गए, टोटल कॉस्ट डन, एवरेज कॉस्ट डन। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट कर लिया। टोटल कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर पे लगेगी, प्रोडक्शन जीरो होगी, फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, पहले तो एक्सेस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर पे लगेगी, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, टीवीसी जीरो, और वो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा इंक्रीज करेगी, ओरिजिन से स्टार्ट इनवर्सेस। एवरेज फिक्स कॉस्ट, इट इज दी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ड्राइव होगी टीएफसी अपॉन क्यू से, और शेप होगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज दी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ड्राइव होगी टीवीसी अपॉन क्यू से, और बेटा कर्व कैसा बनेगा? यू से। क्लियर? चलो अब अपने लास्ट कॉलम पे आएंगे आप, मार्जिनल कॉस्ट। ये छोटा सा है, दो तीन पॉइंट है। जिन बच्चों ने मार्जिनल प्रोडक्शन पढ़ा उनके लिए तो कुछ है नहीं, वो तो खत्म हो गया बस। जिन बच्चों के लिए पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा इसमें डाउट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मार्जिनल कॉस्ट में लिखो पॉइंट नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा समझा। यहां पे आपने एक यूनिट प्रोड्यूस करी, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में आपकी लेट्स अज्यूम जो फिक्स कॉस्ट है वो 100 आई, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 100 आई। अच्छा तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 200। ठीक है, अब आपने डिसाइड करा कि आप 2 यूनिट प्रोड्यूस करोगे। बेटा बड़े ध्यान से समझना, जब आप 2 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? अरे सर फिक्स कॉस्ट तो 100 ही आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट होती है।
सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करने में वेरिएबल कॉस्ट लेस एज्यूम 90 आई, तो सेकेंड यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताइए, यानी कि मैं ये बोल रहा हूं फर्स्ट यूनिट पे टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूं 200 थी, सेकेंड दोनों यूनिट की मिला के टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 390, क्योंकि पहली यूनिट को टोटल कॉस्ट 200 लगी, दूसरी को 190 लगी। बेटा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी भी कॉस्ट लगी। देखो एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने की कॉस्ट आई, पहले डैश होगी दूसरे में 19, तो इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। आ जाओ यहां, पॉइंट नंबर 1, it is the cost of producing an additional unit, या पॉइंट नंबर 2 लिखना, it is the change in cost due to change in quantity। बेटा इसका फॉर्मूला सेम वही रहता है, MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस जो प्रोडक्शन में बढ़ाया था। अगर यूनिट्स की गैप मोर देन 1 होता है तो MC इज इक्वल टू, वेरी गुड, सेम टू सेम प्रोडक्शन वाला मामला है। जो बच्चे प्रोडक्शन में थे अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आपको समझ आएगा। तो उसके दो फॉर्मूले TCN माइनस 1 और डेल्टा TC अपॉन डेल्टा। लेकिन एक चीज समझ, ये इंपॉर्टेंट है यार, एक बात बताओ, मार्जिनल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा, मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट में चेंज आना, क्या दोनों में फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आएगा? भाई आप कितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर लो, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो तो 100 ही है। तो टेक्निकली जो चेंज अराइज होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? वेरिएबल की वजह से, है ना। मार्जिनल कॉस्ट होता है कॉस्ट में चेंज आना, भाई फिक्स तो दोनों जगह फिक्स है ना। जो टेक्निकली जो चेंज अकर होगा वो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो बेटा आपसे ना मॉड्यूल में कई भी बार मजे ले लेता है। आपको ना MC का एक और फॉर्मूला दिया है कि आप एक काम करो, अपना सिर्फ वेरिएबल वाला चेंज ले लो। सिर्फ कौन सा चेंज ले लो? अरे क्योंकि टोटल कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट है वो तो हर लेवल पे क्या हो रही है? कांस्टेंट। तो जो टेक्निकली चेंज आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? वेरिएबल। तो अगर टोटल कॉस्ट पे कहां लेकर काम करो, वेरिएबल कॉस्ट का चेंज ले लो, और वेरिएबल कॉस्ट का चेंज लोगे ना तो भी MC निकलेगा। या फिर और करके फॉर्मूला एक और बन सकता है, MC इक्वल टू डेल्टा TVC अपॉन, और हमेशा याद रखना इसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। हमेशा आप MC TVC से निकालोगे, हमेशा हमेशा हमेशा। ये वाले फॉर्मूले प्लीज अभी अगर आपको दिक्कत दे रहे रुक जाओ, न्यूमेरिकल कराऊंगा तब समझ आ जाएंगे। जिन्होंने प्रोडक्शन करा होगा उनके लिए तो इजी हो, ठीक है। यार कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, डायग्राम। X 0 Y यूनिट्स MC। बेटा MC का यू शेप होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल। तो लिख लो लास्ट, इट इज यू शेप्ड कर्व रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक तो समाप्त हो गया, ठीक है। आप बताइए बेटा यहां तक, ऋषि विवेक, बेटा आपको कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? मार्जिनल कॉस्ट में कोई डाउट भाई किसी को? क्लियर है? टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। एक बार मैं समराइज करके एक नोट लिखवा रहा हूं बेटा। ये चार्ट बिल्कुल एंड हो गया, अब इस पे कोई एड ऑन नहीं करने, आप नीचे आ जाओ बिल्कुल।
और आप डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉरी, क्या दिक्कत आ रही है मैम? सॉरी, सब एक्सपेक्ट, कौन से बच्चे हैं मैम? ये तो आप ही हो। अच्छा, आप इंपॉर्टेंट नोट डालो बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट में आप एक चीज करिए, शेप लिखते हैं सबकी पहले। टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीसी एंड टीवीसी दोनों कैसे बनेंगे? इनवर्स एस शेप, इनवर्स एस शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फर्स्ट, सेकंड आएंगे बेटा, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है हमारा वो कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्लीज इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एसी एंड एबीसी दोनों के दोनों कैसे बनेंगे? यू शेप रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ, अच्छा एसी और एबीसी के साथ क्या अपन एमसी को भी ऐड कर दें? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक दो चीजें और, थोड़ा सा आप फॉर्मूले पे प्लीज फोकस करना। अगर मैंने आपको जो फॉर्मूले बताया अभी तक कितने हैं? सबसे पहला टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अच्छा, इससे दो फॉर्मूले बन जाएंगे, टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी एंड टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। एक ही बन जाएगा, ये यूज होंगे अभी न्यूमेरिकल में, ठीक है? और 100% न्यूमेरिकल आएगा एक। अगली चीज मैंने आपको बताया, एवरेज कॉस्ट जो होता है वो होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, या फिर हम बोले एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? एएफसी प्लस एबीसी। अब इसके तीन फॉर्मूले, एएफसी इज इक्वल टू एसी माइनस एबीसी और एबीसी इज इक्वल टू एसी माइनस एएफसी। और यहां से एक चीज और निकल सकती है, टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू। कुछ नहीं कर रहा, फॉर्मूले को क्रॉसिंग कर रहा हूं, इधर से उधर, उधर से इधर। अगला एक फॉर्मूला था, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू एंड एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू। तो यहां से निकलेगा टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी इंटू क्यू और टीवीसी इज इक्वल टू एबीसी इंटू क्यू। और बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो एक लास्ट फॉर्मूला, एमसी को निकालना है तो टीवीसी को माइनस कर दीजिए, वाइसा वर्सा टीवीसी निकालना है तो एमसी को प्लस कर दीजिए। बेटा ये सारे फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे, और इसके बाद हम दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी पहले यहां तक देख लो, यहां तक कोई डाउट? आपको एग्जाम ओरिएंटेड कुछ नहीं करना, आपको सारे कर्व्स की शेप याद होनी चाहिए, उनके रीजन याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, और न्यूमेरिकल आएगा आपको बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। यहाँ तो मैं बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करवाऊंगा तगड़ा सा, बट आपको बहुत सिंपल आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। ठीक है, करें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, पहले नोट कर लो। बेटा एमसी को निकालना है
तो टीवीसी को माइनस करना होता है ना। सेम अगर टीवीसी को निकालना होगा तो एमसी को प्लस कर दो। अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब क्लियर होगा थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखिए भाई, थोड़ा सा आराम से फोकस करके करना, कुछ चीजें हैं उनका ध्यान रखिएगा प्लीज। यहां पे आपको यूनिट दे रखिए बेटा, 0 1 2 3 4 5। आपको टोटल कॉस्ट दिया गया है 40 60 75 85 110 130। जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा जल्दी से कंप्लीट करिए इसे। आपको निकालना है पता है क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ट्राई करिए भाई, आराम से बेसिक फॉर्मूला है। थोड़ा सा आपको इनिशियली एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल है। पहला हिंट बेटा, यूनिट कहां से स्टार्ट है, 0 पे टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। अबे भाई 0 यूनिट पे प्रोडक्शन नहीं हो रही तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ होता है, वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है। तो टोटल कॉस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट कौन सा होगा, फिक्स्ड। तो बेटा ये हमारी फिक्स कॉस्ट है जो हर लेवल पे क्या होती है, सेम। बस ये देखना था आपको। अब उसके बाद तो नॉर्मल है, वेरिएबल कैसे निकलेगा, टोटल में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। कर लो बेटा चलो, आता होगा ना इसे, आता है ना, तभी तो बोल रही। करो करो, ऊपर जो फॉर्मूले बेटा उनकी हेल्प लीजिए आराम से करिए। भाई पीछे हो गया आपका, पीछे बच्चों चल रहा है चल रहा है। मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज जिसको डाउट हो यहाँ देख लीजिएगा। पहले तो फिक्स कॉस्ट निकाल ली 40, अब वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी टोटल कॉस्ट में से माइनस करके। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब भी यूनिट 0 से स्टार्ट होती है ना बेटा, वेरिएबल वाले सारे डैश होते हैं। कुछ और मत कर देना, 0 मत कर देना, कुछ मत कर देना, हमेशा डैश। वेरिएबल वाले सारे, टोटल वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल और एमसी तो एमसी। अच्छा ये निकलेगा 60 माइनस 40 20, 35 45 70 90। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूं टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू करके। पहले लेवल पे निकलेगा इनफाइनाइट, इसका ध्यान रखना है, गड़बड़ करोगे आप। बेटा पहले लेवल पे देखो ना, फिक्स कॉस्ट है 40 और यूनिट से 0,
तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। उसके बाद सिंपल है, 40 डिवाइड बाय 1 इज 40 डिवाइड बाय 2 20, 40 डिवाइड बाय 3 सॉरी 13.33, फिर 10 और फिर 8। सेम एवरेज वेरिएबल इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। अब आप देखिए टोटल वेरिएबल पहला डैश है तो डैश 20 अपॉन में 1 20, 35 अपॉन में 2 इज 7.5, 15 80। एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो, या तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू कर दो, एक तरीका ये है, या फिर यार सिंपल वे में आप एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। तो मैं ऐड कर लेता हूं, पहला इन्फिनिटी प्लस डैश इन्फिनिटी, एनी नंबर प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, फिर 60 37.5 28.33 27.5। अगर आप टीसी अपॉन क्यू करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। और एमसी निकालने के लिए आपको टीवीसी को माइनस करना है बस। टीवीसी ये रहा बेटा, टीवीसी को आपको माइनस करना है, तो पहले डैश, फिर पहले लेवल पे कितना है 20, 35 माइनस 20 45 माइनस 35, दिस माइनस दिस। किसी को कोई डाउट, किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसका कुछ गलत निकला, प्लीज बताएंगे। क्लियर है एकदम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा आपको हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये करने के बाद ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा आपने कर लिया ये, जल्दी से चैट में बेटा यस नो बताओ, जल्दी से जल्दी से। एग्जाम्पल 2 पे आओ, यूनिट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल कॉस्ट दिया बेटा 50 70 85 95 110 140। आपको, हाँ जी हाँ जी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिन कॉस्ट, ये सब निकालना है। एक छोटा सा इसमें और इंफॉर्मेशन है, इसको करो आप। एवरेज फिक्स कॉस्ट को ना थर्ड लेवल पे 10 कर लो, दिस इज गिवन, करिए कंप्लीट बेटा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट 0 से स्टार्ट नहीं है, पहले वाले में तो यूनिट 0 से स्टार्ट था, तो आपने टोटल फिक्स कॉस्ट 40 ले लिया सीधा। तो यहाँ पे आपको टोटल फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए एएफसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये हो जाएगा एएफसी इंटू क्यू, इसके आगे आप कर लेंगे। ये 10 है, ये 3 है, करिए कंप्लीट। टोटल फिक्स कॉस्ट 30 आ जाएगा, हर लेवल पे 30 रहेगा, बाकी सब सेम। तो बेटा आप टीएफसी कैसे निकालोगे? ये देखो बेटा, बेटा आप ना एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, अब एक यूनिट प्रोडक्शन करने में आपको फिक्स वेरिएबल दोनों लगेगा ना। यहाँ पे आपने 40 क्यों ले लिया? क्योंकि यूनिट 0 से स्टार्ट था, अगर प्रोडक्शन हो ही नहीं रही तो टोटल कॉस्ट में तो सिर्फ फिक्स वाला फैक्टर होगा, तो सारे 40 हो गए। लेकिन यहाँ पे तो एक यूनिट प्रोड्यूस होगी ना, तो इस पेन को बनाने के लिए मुझे फैक्ट्री का रेंट भी लगा होगा प्लस रॉ मटेरियल भी लगा होगा। तो अब इसे कैसे सेपरेट करोगे? यहां से सेपरेट करोगे। 10 इंटू 3 30 आ जाएगा, और आपको पता है हर लेवल पे फिर कांस्टेंट रहता है, तो ये हर लेवल पे 30 आ गया। कंप्लीट करिए।
करो, हो गया, हो गया, करो तो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा प्लीज बता दीजिए, मैं भगवान नहीं हूं, मुझे नहीं पता लगेगा अंदर क्या चल रहा है आपके दिमाग में। बिना किसी हेजिटेशन के बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिक्स कॉस्ट 30 आ गई है, AFC इंटू क्यू करके। अब वेरिएबल निकालनी है भाई, इसके लिए आप कर दो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। पहले लेवल पे 20, 40, 55, 65, 80 और 110। एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। पहले 30 अपॉन में 1, फिर 15, 10, 6, एवरेज वेरिएबल टोटल वेरिएबल अपॉन में क्यू। टोटल वेरिएबल ये रहा 20, 20, 20, 16 पॉइंट, फिर अबे रुक जाओ, 80 अपॉन में 5 है ना, हाँ तो ये तो 16 होगा, और लास्ट 18 पॉइंट। इनके लिए एवरेज फिक्स और एवरेज वेरिएबल को ऐड कर लो। एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल 50, 35, 28.33, 23.75, 22, 23.33। लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट। इसके लिए आप टीवीसी को क्या कर दीजिए, पहले पे 20, 40 माइनस 20, 20, 55 माइनस 40, ये कितना आ गया, डन है। अब इसे थोड़ा सा और एक लेवल अप लेके जाओ, यहां तक डन। एग्जाम्पल 3 लिखो बस, एग्जाम्पल 3 लिखो, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। आपको यूनिट दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5। यूनिट दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपको ना टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, 4 कंपोनेंट दिए हुए। सबसे पहले टोटल कॉस्ट आपको दिया बेटा 30 डैश 78 डैश डैश 150। नेक्स्ट एवरेज वेरिएबल में डैश 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 23 डैश डैश, मार्जिनल में डैश 25 डैश डैश 23 डैश, और एवरेज फिक्स कॉस्ट लो डैश 30 डैश 10 डैश 6 आएगा। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, आराम से करिएगा। अब इसका एक हिंट दे दूं बस मैं, एक हिंट। पहला हिंट हमेशा रखना, 0 लेवल पे जब भी स्टार्ट होगा वेरिएबल वाले में से डैश होंगे। दूसरा हिंट, जब भी आप क्वेश्चन करोगे पहले ट्राई करिए कि आप फिक्स फैक्टर्स को टोटल वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट निकाल लीजिए। ऑल्दो इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बट बेटा आपको निकालना पड़ेगा पहले, उसके बिना हो नहीं पाएगा। तो पहले ट्राई करिए फिक्स और वेरिएबल को कंप्लीट करिए, पहले बस इतना ट्राई करिए, कोशिश करो। 5 मिनट दे रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा आप भी कोशिश करिए। सबसे पहला टास्क है टोटल के एलिमेंट्स को फुलफिल करना है, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद सब अपने आप निकल जाएगा।
इसमें ना वेरिएबल कॉस्ट निकालना थोड़ा टास्क है। फिक्स कॉस्ट तो निकल गया होगा, 1 यूनिट पे टोटल कॉस्ट 30 है, सॉरी 0 पे 30 है, तो भाई फिक्स तो 30 आ गया। अब इसमें पता है क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे ना, तो वो किसी एक फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। देखो टोटल वेरिएबल निकालने के मैक्सिमम फॉर्मूले पता क्या है, या तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू कर लो, एक तरीका ये, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे टोटल वेरिएबल निकलेगा। अच्छा एक तरीका ये है कि मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, यार तब भी मेरा टोटल वेरिएबल निकल जाएगा। या लास्ट तरीका ये है कि मैं मार्जिनल कॉस्ट को प्लस कर लूं, यार अभी मार्जिनल कॉस्ट निकाले थे टीवीसी को माइनस कर रहे थे, अब टीवीसी निकालना तो मार्जिनल कॉस्ट को प्लस कर लेंगे। ये 3 तरीके हैं। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन में ना शफलिंग होगी फॉर्मूलेस की। सर शफलिंग मतलब देखो पहले तो डैश होगा, 0 यूनिट से स्टार्ट है। अच्छा फर्स्ट लेवल पे मुझे टोटल कॉस्ट दिया है, यहाँ पे अगर टोटल कॉस्ट दिया होता तो मैं 30 माइनस करके वेरिएबल निकाल लेता, पर ये लगेगा नहीं। अच्छा क्या मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, दिया होता तो मैं एबीसी इंटू क्यू करके निकाल लेता, तो मैं एबीसी इंटू क्यू करके निकाल लेता, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। बट एक चीज देखो, क्या मुझे फर्स्ट लेवल पे एमसी दिया हुआ है बेटा 25, तो ये हो जाएगा 25, पहला कंपोनेंट हो गया 25। अब मैं 25 में ना ये नेक्स्ट वाला ऐड करता तो निकलता, लेकिन नेक्स्ट वाला तो ऐड ही नहीं है क्योंकि दे ही नहीं रखा, तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं लगेगा। अच्छा हाँ सर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना है 78, फिक्स कितना है, तो वेरिएबल कितना होगा, फिर अगले लेवल पे दोबारा चेक करो क्या टोटल कॉस्ट दी है, वरना फिक्स से माइनस कर लेते। क्या मुझे एवरेज वेरिएबल दी है, दी है सर, कैसे, एवरेज वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये आ गया शायद 69। आप देख लेना ये मैंने एमसी से निकाला, ये मैंने निकाला टोटल कॉस्ट में से माइनस करके टोटल फिक्स कॉस्ट, आपके लिए लिख रहा हूं बस, ये मैंने निकाला एवीसी इंटू क्यू। अब देखो फिर अगले लेवल पे क्या मैं टोटल कॉस्ट से निकाल सकता हूं, क्या मैं एवरेज वेरिएबल से निकाल सकता हूं, किससे निकालूंगा। अच्छा एक बात बताओ 69 यहां तक है और अगले पे 23 है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, एमसी को प्लस करना है, 69 प्लस 23 92, 92 में प्लस ये करता लेकिन दिया ही नहीं है, एवरेज वेरिएबल नहीं दिया, अरे ये दिया ना 150, 150 में माइनस करूंगा 30 कितना आएगा 1 टीसी माइनस टीएफसी, बस ये सप्लिंग थी बेटा, क्योंकि टीवीसी को निकालने के 3 फॉर्मूला है और फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो एक फॉर्मूले से पूरा नहीं निकलेगा। पहले क्या हो रहा था इन वाले में, एक ही फॉर्मूले से पूरा निकल जा रहे थे, अब पहला कंपोनेंट अलग फॉर्मूले से, दूसरा अलग से, तीसरा अलग से। हाँ जी बेटा मल्टीप्लाई नहीं, प्लस प्लस, एमसी को क्या कर देंगे, एमसी को, बेटा एमसी को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आपको तो प्लस करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं नहीं बेटा 25 इंटू 1 वो वैसे आ गया, बाई चांस आ गया, बट ऐसा नहीं है, एमसी को क्यू से मल्टीप्लाई करके नहीं आता टीवीसी, ना ना, नीचे वाला कैसे आ रहा है बताओ, ये 10 है, ये 23 है, 23 इंटू 4 कितना होता है, ये गलती से आ रहा है, ऐसे नहीं होता, मल्टीप्लाई करके मत निकालो इसे, कोइंसिडेंस है ये। अब प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए इसे, फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करो भाई जल्दी से। सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल फिक्स प्लस टोटल वेरिएबल, जल्दी से। उसके बाद ये हो जाएगा टीवीसी अपॉन क्यू, इसमें टीवीसी को माइनस कर दो, टीएफसी अपॉन क्यू। प्लीज कंप्लीट करेंगे बेटा, आपकी ना मीटिंग एंड होने वाली है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ ग्रुप पे, प्लीज उसे डन करेंगे जल्दी से, ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करो और वो वाले क्वेश्चन को डन करो सेम मेथड में, बस एक दो न्यूमेरिकल और है, उसके बाद आगे बढ़ा। प्लीज ये वाला कंप्लीट कर लीजिए आप।
बेटा जिसका ये वाला हो जाए ना, वो लास्ट आ जाए ना एग्जाम्पल 4 पे। उसको क्या हो गया, ये थक गया तुम्हारी तरह, सुबह से चल रहा है ना आज। शक्ल पे लिखा है तुम्हारी, तुम जिंदगी से थक गए अपनी। बेटा यूनिट्स, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये देखिए 1 2 3 4 5, एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे दिया 22.5 और लास्ट है 18, बाकी सब डैश है। हाँ ये सारे डैश है, 1 2 3, नहीं नहीं अरे ये वाला एवरेज कॉस्ट इज 140 फर्स्ट लेवल पे, बाकी डैश है। कंप्लीट करिए। सबसे पहला गोल है टीएफसी एंड टीवीसी को निकालना।
देखो प्रॉब्लम आ रही है बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो लग रहा है मुझे नींद आ रही है, ये भी प्रॉब्लम है अपने आप में। इसमें एक बार रीड कर लो भाई, कुछ काम का नहीं, रीड करना कर लियो, बता रहे लैंड क्या होता है, फिक्स स्टार्टर होता है, ये होता है। एक बार तेरे को अपनी संतुष्टि के लिए करना है, कर ले, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है भाई, एकदम मतलब 2 नंबर 3 नंबर का चैप्टर है, उसमें लैंड के बारे में पूछेंगे या लॉ वेरिएबल पूछेंगे या बाकी चीजें पूछेंगे। बस ऊपर ऊपर के फीचर्स देख लियो अगर देखने हो तो, पॉइंट पॉइंट गलत वैसे चांसेस नहीं है, एग्जाम में तो नहीं आएंगे, बुक के पीछे मॉड्यूल में देखेगा तो 1-2 क्वेश्चन दिख जाएगा, तब दिख जाता है कि लैंड इनमें से कौन सा लैंड का फीचर नहीं है सामने। चलिए भाई, अब मैं कंटिन्यू कर रहा, देख लेना, चेक कर लेना भाई, गड़बड़ ना हो कोई। बेटा सबसे पहले आपको पता ही है फिक्स और वेरिएबल निकालना है। अब फिक्स निकालने के लिए यहाँ पे यूनिट 0 से स्टार्ट नहीं है, होती तो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें ना एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो यहां पे अगर आप याद करो, इसका फॉर्मूला हो सकता था एएफसी इंटू क्यू, क्योंकि टीएफसी का फॉर्मूला क्या था, और सॉरी एएफसी का फॉर्मूला था टीएफसी अपॉन क्यू, तो यहां निकाल लिया। अब चाहे आप 18 × 5 करो या 22 पॉइंट अपॉन 4 करो, आंसर सेम आ रहा होगा, है ना, 90 आ रहा है, तो ये हर लेवल पे कितना होगा 90, ये तो क्लियर है। अब सर वेरिएबल पे आ जाओ भाई, वेरिएबल को निकालने के 3 तरीके, या तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, या टोटल कॉस्ट में से फिक्स वाली माइनस कर दो, या एमसी को क्या कर दो प्लस। अब चेक कर लो, फर्स्ट लेवल पे मुझे दिख रहा है कि मुझे एमसी डायरेक्टली दिया हुआ है, बेटा एमसी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया 50। अब 50 में मैं नेक्स्ट वाला प्लस करता, बट ये तो मुझे नहीं दिया, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। दे रखा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 45 और क्वांटिटी है 2, तो ये हो गया पहला वाला एमसी से निकाला फिर एमसी। अच्छा अगला वाला करता मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं दिया हुआ, तो भाई देखो 45 दिया हुआ है, तो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135। नेक्स्ट लेवल पे 48 52 दोनों दे रखे, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 48 × 4 कितना आ गया 184, 52 × 5 260। बस ये आपको करना था बेटा, इसके बाद तो कुछ नहीं है, ये होगा टीएफसी अपॉन क्यू। अबे जहरीले 192 आ रहा है, कैलकुलेशन तुम देखो यार, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी यहाँ गया, एएफसी और एबीसी निकालने के बाद इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, और क्या बच गया, मार्जिनल कॉस्ट के लिए टीवीसी को माइनस कर देना। जल्दी से कंप्लीट करो टेबल, टेबल भी कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा तो बता दो, यहाँ पे पहला 90, 90 अपॉन में 2 45, 90 अपॉन में 3 30। फिर मैं पहले वेरिएबल निकाल रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल 50 अपॉन में 1 50, 90 अपॉन में 2 45, ठीक है, 135 अपॉन में 3 40.5, नहीं बेटा गलत है, 45। एवरेज कॉस्ट इन दोनों को ऐड कर दो भाई, ये आ गया 90, ये आ गया 75, 70.5 70। टीवीसी को माइनस कर दो 50, 90 माइनस 50 40 45, ये माइनस कर देना, कितना आ रहा है 57, और इसको माइनस करके बस क्लियर है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे,
बस ये आपका दिमाग थोड़ा सा ओपन अप करने के लिए था कि कैसे फॉर्मूलाज की मिक्सिंग होगी। आपको बहुत सिंपल आएंगे, आपको बोलेगा यूनिट 2 पे टोटल फिक्स कॉस्ट इतना है, यूनिट 4 पे टोटल फिक्स कॉस्ट इतना है, फिर कुछ आइडेंटिफाई करने को बोल देगा। तो वो कुछ नहीं करना, जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन होगी 2-3 लाइन की उसमें खत्म हो जाएगा। जब हम टेस्ट लेंगे या बाकी चीजें करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपरली कैसे आएंगे। बस ये प्रैक्टिस करने का मोटिव ये है कि आपको ना पता लग जाएगा फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, कहां से किस किस के मल्टीपल फॉर्मुलेज निकल सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा यहां पे हमारा चैप्टर का एक पेज खत्म हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कॉस्ट बताया क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर इन करेगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट में कॉस्ट का मतलब सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो डायरेक्टली पे हो रही है आउटसाइडर को, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट के साथ क्या देनी है, जो डायरेक्टली पे नहीं हो रही बट इनडायरेक्टली कॉस्ट इनकर हो रही है। फिर मैंने आपको बताया कॉस्ट के 3 कैटेगरी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब 2 कैटेगरी, टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल। टोटल फिक्स कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट है जो फिक्स फैक्टर पे लगेगी, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, कुछ होगी, हर लेवल पे कांस्टेंट होगी, तभी ओरिजिन से ऊपर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा इट इज द टोटल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स पे लगती है। व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो वो डायरेक्टली वेरी करती है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इनवर्स एस शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर टोटल कॉस्ट बताया, टोटल कॉस्ट बिल्कुल सेम टीवीसी की तरह बनेगा, पर डिफरेंस ये है जो टोटल वेरिएबल है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगा जहां से टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होता है। बाकी सेम इनवर्स एस शेप लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर हम सेकंड पॉइंट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट है जो पर यूनिट लगी है। फॉर्मूला है टीएफसी अपॉन क्यू और ये होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली फॉल होगी बट नेवर बिकम जीरो। सेकंड पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वो वेरिएबल कॉस्ट है जो पर यूनिट लगी है। इसका फॉर्मूला है टीवीसी अपॉन क्यू और इसका कर्व बनता है यू शेप रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेम एवरेज कॉस्ट, इट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड एंड एवरेज वेरिएबल, या फिर टोटल कॉस्ट अमाउंट में क्वांटिटी करके निकाल लो। फॉर्मूला दो है और डायग्राम यू शेप बनेगा, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेम एमसी, एमसी का मतलब है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट में कितना चेंज आया, यू शेप बनेगा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। और हमेशा आप ये बात याद रखो कि इसका फॉर्मूला टीवीसी से निकलेगा। दो फॉर्मूले हैं, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू। कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए। आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में ये चैप्टर मोस्टली खत्म हो जाएगा, मतलब मुझे इसको 2 घंटा चाहिए कराने के लिए। तो अगली क्लास में पूरा एक पार्ट 1.5 घंटे में खत्म और आधा घंटा उसकी अगली क्लास। ठीक है, तो आप इसे यहां तक रिवाइज करके रखिएगा। अगली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। तब तक आपसे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? मंडे 17 के बाद से संडे को भी क्लासेस होंगी, पहले ही बता दिया। अभी सिर्फ एमडब्ल्यूएस ही है। मिलते हैं आपसे संडे को। बेटा मैं सोच रहा हूँ संडे को ना कंबाइंड अगर हम रख ले